1932 ले लीजिएगा ना इस बार? तो 1932 ले लीजिएगा। लग रहा है जैसे कि भीख मांगने आए हैं। 1932 मिल जाएगा ना दादा इस बार? इसके जितना भी आसपास की जितना है लोग ना, सब बिहार यूपी एमपी के लोग के रखे हुए। उनको बुद्धि देने वाला बिहार के, बोलने वाला लिख के देगा एमपी का। आजसू पार्टी, जेएमएम पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सबने मतलब लूट का यहाँ मारा मारी हुआ कि कौन सबसे ज़्यादा लूट सकता है। जो खाली सिर्फ भारत के लोग लूट रहा है, झारखंड को चारागाह समझ रखा है, उससे बढ़िया इसको विदेशों को लूटने के लिए भी आमंत्रित किया जाए इसको। जैसे चाइना हुआ, अमेरिका हुआ, लंदन हुआ, कम से कम झारखंड उसको गोर गोर आदमी को देख के खुश तो रहेगा। कान में हेडफोन लगा के मत सोइए। हम लोग क्या मांग है उसको सुनिए और उसको लागू करिए आप। हमारी पहचान 1932 की खतियान, या फिर आपका पॉसिबल नहीं 1932 खतियान तो आप अंतिम सर्वे भी कर सकते हैं। अगर सरकार नहीं देती है तो भी हम उसको ये हालत कर देंगे कि मजबूरन कर देंगे कि हमको 1932। जोहार और नमस्कार। 2 और 3 अगस्त को आज सत्याग्रह धरना प्रदर्शन चल रहा है रांची में, जो कि जयराम महतो के नेतृत्व में चल रहा है। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, झारखंड के कई जिलों से लोग आए हुए हैं, बहुत सारे आंदोलनकारी यहाँ पर हैं। उन लोग से हम जानेंगे और बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? दादा मेरा नाम चंदन महतो हो गया। टी-शर्ट पे 1932 खतियान लागू लिखा हुआ, लागू हो जाएगा? लागू हो जाएगा। तो लागू करना होगा सरकार को, ये हमारी मांग है और मांग उसको पूरा करना होगा। सरकार तो सोई हुई 2.5 साल से अभी तक। इसलिए तो हम लोग विधानसभा के सामने आए हैं उसको जगाने के लिए कि जागे सरकार और इसको लागू करे। कान में हेडफोन लगा के मत सोइए। हम लोग क्या मांग है उसको सुनिए और उसको लागू करिए आप। बहुत सारे लोग कहते हैं कि झारखंड के लोग खाली आंदोलन करते हैं, आंदोलन करते रहता है। देखिए आंदोलन, देखिए दादा हम लोग का ये माटी का यही एक उद्देश्य था कि आंदोलन है, तो हम लोग आंदोलन करके इसको लागू कराएंगे, ठीक है। और आंदोलन हम लोग करते रहेंगे जब तक लागू नहीं होगा। जी जी। और भी लोग हैं, उन लोग से जानेंगे। क्या नाम है आपका? सत्यनारायण शुक्ला। कहाँ से आए हैं? पलामू से। पलामू से आए हैं। लग रहा है 1932 मिल जाएगा। जैसा संघर्ष शुरू से ही रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि जब झारखंड आंदोलन का ही धरती रहा है, ये हम भी नीलांबर पीताम्बर भी हमारे धरती के पुत्र हैं, उनसे भी हम बहुत कुछ सीखे हैं। तो ये 1932 क्या है? जब 1857 के विद्रोह पे पूरे झारखंड में और एक स्टेट और एक नेशनल लेवल में जब तहलका मचा सकते हैं सब लोग के साथ मिल के, तो हम भी पलामू की धरती के पुत्र हैं, हम क्यों पीछे रहेंगे? 1932 तो लागू करना है, मेरा मांग ही है कि 1932 मेरा ही नहीं पूरे झारखंड वासी का मांग है। क्योंकि जितने भी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के तहत, चाहे झारखंड लोक सेवा आयोग के तहत जितने भी लोग छात्र चयनित होते हैं, आपका 80% बाहरी होते हैं। तो अगर बाहरी अगर होते रहे तो हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं वो तो सब विफलता की और चली जाती है। तो क्या इसका मतलब क्या बनता है? आप ही का मुख्यमंत्री है, आप ही लोग चुन के भेजते हैं, और अभी 2.5 साल हो गया इन सरकार का, अभी तक आप लोग का जो नीति नियम वाली है अभी तक नहीं बनती है। 1932 अभी तक लागू नहीं होता। आप ही का ना मुख्यमंत्री है जी। देखिए, कहने में बहुत अच्छा लगता है कि हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे बातों कह के आए थे कि हम 5 लाख नौकरी देंगे, नियोजन नीति बनाएंगे। ये इंसान में ये मतलब हमारे जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, इसमें इतना द्वेष भरा हुआ है। इसके जितना भी आसपास की जितना है लोग ना, सब बिहार यूपी एमपी के लोग के रखे हुए। उनको बुद्धि देने वाला बिहार के, बोलने वाला लिख के देगा एमपी का ना। जितना भी है, अभी जो सुखदेव सिंह है हरियाणा के हैं, तो ये बाहरी है ना, ये अंदर का। और ये मुख्यमंत्री संघर्ष थोड़े किए, ये संघर्ष पुत्र कहलाते। संघर्ष वो किए, लेकिन ये फल तो ये भुगत रहे हैं, फल इनको मिल रहा है। अपने मित्र का जो जितना भी जो अपना जो उद्देश्य है वो तो पूरा कर रहे हैं। BMW कार से चलना, अपने दोस्तों को फॉर्च्यूनर देना जो मंत्रिमंडल में है, अपने दोस्तों को अपना जो ये 5 करोड़ का आलीशान बिल्डिंग बनाना, ये सब क्या है? ये हम लोग का जो गरीबी का जो पैसा है उस तरीके से जाता है तो वो अपने यूज कर रहे हैं। तो झारखंड आज भी युवाओं का जो वर्तमान परिस्थिति है, अगर सच में झारखंड का युवा नहीं जगा तो काफ़ी मुश्किल है। इसलिए सबको आना चाहिए और 1932 का मांग करना चाहिए, और ये जायज़ है। लेकिन इसमें हम भी देखते हैं कि 1932 का खतियान के तहत जो लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं, यहाँ पे कोई राजनीतिक दल के मनोवैज्ञानिक से ना आवे। आना है कि अगर आप इस मिट्टी का या इस धरती का पुत्र हैं तो आपका उद्देश्य है कि यहाँ के लोगों को पूरा रोजगार मिले। यहाँ पर अगर राजनीतिक दल का बात करे तो कहीं ना कहीं हमारे मिट्टी के साथ वो गलत कर रहे हैं, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। और भी सारे लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए आप? धनबाद बलिया। क्या नाम है आपका? रवि कुमार महतो। लग रहा है 1932 लेके चले जाएंगे ना?
लग तो रहा ही है, लेकिन हम लोग अगर सरकार नहीं देती है तो भी हम उसको ये हालत कर देंगे कि मजबूरन कर देंगे कि हमको 1932 चाहिए और इसका यहाँ लागू होना तय होना चाहिए। चूँकि हम लोग का पुरोधाओं ने बलिदान भी दिया है और अपना सारा जीवन क्रांतिकारी के रूप में बिताया है। ये झारखंड को कि झारखंड के वासियों को, यहाँ का मूलवासियों को, आदिवासियों को यहाँ का सुख सुविधा मिले। जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि खेती हमारे जहाँ खेती होने का जगह है वहाँ पर विधानसभा बन रहा है, बड़े बड़े क्या कहते हैं फ्लैट बन रहा है। ये लोग फ्लैट कहाँ किसके लिए बना रहे हैं? फ्लैट तो बना रहे हैं बाहरियों के लिए। क्या यही राज्य हम लोग का सरकार हम लोग के हित में काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का एक ही पहचान है 1932 ही हम लोग का एकमात्र पहचान है। क्योंकि जिसका खेत है उसी का खतियान होना चाहिए। तो हम लोग का खेत है तो दूसरा कोई खतियानी मालिक क्यों? इसलिए हम लोग 32 का मांग कर रहे हैं और 32 का मांग लिए बिना हम लोग अड़े रहेंगे और डटे रहेंगे। जब तक नहीं मिलेगा 32 तब तक ये आंदोलन कम नहीं होगा। जी जी, क्या नाम है आपका? प्रेम कुमार महतो। कहाँ से आए आप? गुलरामगढ़ से। 1932 लेके जाएंगे ना आज? एकदम पूरा कंफर्म के साथ। कंफर्म के साथ लेके जाएंगे। बगल में विधानसभा है, यहीं पर नीति नियम बनता है। 1932 आज 2.5 साल से मुख्यमंत्री बनाए नहीं अभी तक। नहीं बनाए हैं, मगर हम लोग का कोशिश जो है ना पूरा कंफर्म है कि अगर आज नहीं हुआ तो अगला मतलब क्या बोलते हैं, हम लोग का जो कोशिश है ना वो जारी रहेगा हमेशा। जी जी, मतलब आज नहीं हो, कल हो, परसों हो, हाँ वही हम लोग जारी रहेगा। हमारे साथ देवेंद्र जी से बात करेंगे। 1932 मिल जाएगा ना दादा इस बार? वो हक है, अधिकार है, मिलना पहले चाहिए था, पहला झारखंड बनने के तुरंत। लेकिन ये लोग गद्दारों के चलते नहीं मिला, तो ये मिलेगा सवाल तो कोई बनता नहीं है। चाहिए, सीधा चाहिए, इसको देना है। जी जी, 21 साल 22 साल हो गया राज का, अभी तक नहीं मिल पाया आप लोग का स्थानीय नीति आधारित खतियान नीति यहाँ पर नहीं मिल पाया अभी तक। हाँ, ये दुर्भाग्य है, क्योंकि झारखंड राज्य बनने के बाद पहला सरकार बना भारतीय जनता पार्टी का और प्रथम मुख्यमंत्री बने आदरणीय बाबूलाल मरांडी। भारतीय जनता पार्टी झारखंड अलग राज्य के लिए नहीं लड़ा था, लेकिन पहला सरकार बना, यहाँ से झारखंड का दुर्गति चालू और शुरू हुआ। उसके बाद जिसको जब जो मौका मिला सब लूटता गया। आजसू पार्टी, जेएमएम पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सबने मतलब लूट का यहाँ मारामारी हुआ कि कौन सबसे ज़्यादा लूट सकता है। और जिस नेता का घर में जो भी छापा पड़े उसका घर में मतलब सबसे ज़्यादा नोटें निकल रहा है। यही गद्दारों के कारण आज 21 वर्षों से इसका ध्यान लूटने में चला गया, जिसके कारण नीति से ध्यान हट गया। अब समय बदल गया है। 21 साल के नौजवान जग गए हैं। 21 साल के नौजवान एमएलए, एमपी, मंत्री के जगह जो है कि अपना हक अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए सीख गए हैं और अपना संघर्ष के लिए पूरे झारखंड के लोग जो है कि एक साथ चट्टानी एकता का परिचय भी दे रहे हैं। और ये लड़ाई जो है कि अनवरत शुरू हो गया है और ये जारी है और ये अंजाम तक पहुंचने के बाद ही अब ये लड़ाई थमेगा, क्योंकि ये आन शान 1932 का खतियान है। इससे कोई समझौता नहीं होगा। आप देख सकते हैं झारखंड राज्य का वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल में जो भी नियुक्ति अभी तक हो रहा है, अभी एगो असिस्टेंट लैब का नियुक्ति आया है। एक कैसा साजिश रचा गया, जब इससे पहले का एक नियुक्ति आया था उसमें बाहरी भाषा को दे दिया गया। अब बाहरी भाषा के विरोध हम लोग बाहरी भाषा नहीं चलते बोल के आंदोलन चला। कुछ जिलों में महज जो है कि बाहरी भाषा का कुछ बाहरी भाषा को हटाया, भोजपुरी, मगही को, बाकी उड़िया, बांग्ला, आपका उर्दू, ये सब जो है कि अभी भी है। तो कहने का मतलब है कि अब जब आंदोलन चला भाषा को लेकर के, हम लोग आंदोलन करें बाहरी भाषा को लेकर के, ये लोग लुटेरे लोग, गद्दार लोग का किया लैब टेक्नीशियन, जो वीडियो सीओ से भी ज़्यादा वेतन है उन लोग का, 1,13,000, उसमें लोकल भाषा ही ख़त्म कर दिया। आपका मुंडारी, खोरठा, संथाली हो, कुड़ुक, खड़िया, सारे भाषा को ख़त्म कर दिया। अब उसमें जो है कि क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का परीक्षण नहीं होगा। सामान्य ज्ञान का और सब्जेक्ट का जो परीक्षा है, हिंदी, इंग्लिश, और जो सब्जेक्ट का जो लैब टेक्नीशियन बनना है सिर्फ उसी का परीक्षा होगा। आप गौर करिए,
कि हर सरकार का मंशा होता है कि हम अपने जनता को ज़्यादा से ज़्यादा उसके हित में काम करें। गौर करिएगा ध्यान से, ये सरकार अपने लोगों के कितना विरोध में काम करता है। पहले तो भारी भाषा देकर सबको मौका देने का कोशिश किया, जब विद्रोह हुआ, आंदोलन हुआ तो भाषा को ही हटा दिया। अब भाषा हटा दिया तो यहाँ का अगर क्षेत्रीय भाषा अगर नहीं रहेगा तो किस आधार पे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग का चयनित होगा। आज बंगाल में नौकरी करिए, बिना बांग्ला का चपरासी से चेयरमैन कोई भी पद का आप नहीं जान सकते हैं। वहाँ का एसपी, डीएसपी, डीआईजी, आईजी से लेकर कोई भी बयान भी मीडिया बात देता है अपना बांग्ला भाषा में देता है। एक एक काम काज से लेकर ऑफिशियल वर्क, IAS IPS सभी अपना बांग्ला भाषा में करते हैं। अब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्षेत्र गुजरात भी जाइएगा, बिना गुजरात का चपरासी से चेयरमैन से लेकर पानी बांटने का से लेकर आप कुछ भी काम आपको नहीं मिल सकता है बिना गुजराती जाने। उसी प्रकार महाराष्ट्र में बिना मराठी का नहीं, उसी प्रकार आंध्र प्रदेश में बिना तेलुगु का नहीं, तमिलनाडु में बिना, कर्नाटक में बिना तमिल का नहीं। इस प्रकार का हर राज्य में अपना अपना भाषा है। लेकिन झारखंड में भी नॉर्थ क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है, जो 1981 में तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने चिन्हित किया था। जो आदरणीय ये आपका कौन है जनाची से बाची रामदयाल मुंडा जी ने जो इसको यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी चालू करा है, जिसमें मुंडारी है, खोठा है, पांच परगनिया है, आपका संथाली है, हो है, कुड़ुक है, मुंडारी है। ये तमाम नौ क्षेत्रीय जनजातीय भाषा को अनिवार्य रूप से लागू करना चाहिए। लेकिन अभी झारखंड में अनिवार्य रूप से लागू नहीं है, अभी झारखंड में वैकल्पिक रूप में लागू है। और विकल्प के रूप में उड़ीसा वालों के लिए उड़िया दे रहा है, बांग्ला वालों के लिए बांग्ला दे रहा है, आपका बिहारी के लिए भोजपुरी मगही अंगिका दे रहा है, और जो है कि पूरे दुनिया वालों के लिए हिंदी इंग्लिश दे रहा है, और बाकी के लिए पूरा के लिए उर्दू दे रहा है। तो ये झारखंडियों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। इसलिए झारखंडियों को अपने आप को बचाने के लिए एकमात्र विकल्प आंदोलन, 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 आंदोलन। हमारे साथ और भी साथी है, कहाँ से आए हैं आप? मैं सिल्ली से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रदीप महतो है। यहाँ पर पिछले बार विधानसभा जब घेराव हुआ था तो बैरिकेडिंग लगा था, इस बार आने में कुछ दिक्कत हुआ क्या? इस बार बहुत ही दिक्कत हुई। हमारे जितना भी साथी भाई जो खतियान को लेकर 1932 को खतियान को लेकर जो आंदोलन करने के लिए आ रहे थे, जगह जगह बैरिकेड रोका गया था, पुलिस द्वारा रोका रहा था, प्रशासन के द्वारा रोका गया था, और इससे आने में बहुत दिक्कत हुई। वो हमारे साथी भाई बहन जितने भी हैं सारे पूरे गांव देहात से आए हुए, पैदल आ रहे हैं, मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, बसों से आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं। अब 1932 खतियान का झूम लेकर आ रहे हैं कि 1932 खतरा किसी हालत में लेना है और लेके ही रहना है। इसके लिए पूरे गांव घर धनबाद बोकारो जितने भी हैं अपने क्षेत्रीय लोग आकर यहाँ पर आए हुए, इतने झूम दिखाई दे रही है। हमारे साथ और भी साथी है, क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश सुमन नाम है। कहाँ से आए आप? हम आए चतरा से। 1932 ले लीजिएगा ना इस बार? 1932 ले लीजिएगा, लग रहा है जैसे कि भीख मांगने आया है हेमंत सोरेन से। आज झारखंड का मुख्यमंत्री है आदिवासी हेमंत सोरेन। आज झारखंड में इतने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, लगभग आदिवासी हुए हैं, झारखंडी मूल के हुए हैं। अगर उनको ये फिक्र नहीं है कि हम झारखंड के युवाओं के लिए स्थानीय नीति, नियोजन नीति बनावें, खतियान आधारित नियोजन नीति बनावें, लोगों को अधिक से अधिक नौकरी दे, अगर नहीं दे सकते हैं तो ऐसा काहे ले कर रहा है? इसको जो खाली सिर्फ भारत के लोग लूट रहा है, झारखंड को चारागाह समझ रखा है, उससे बढ़िया इसको विदेशों को लूटने के लिए भी आमंत्रित किया जाए। इसको जैसे चाइना हुआ, अमेरिका हुआ, लंदन हुआ, कम से कम झारखंड उसको गोर गोर आदमी को देख के खुश तो रहेगा। कहने का मतलब है जिसे झारखंड को भारत का चारागाह माना जाता है, झारखंड को भारत का चारागाह माना जाता है। जितना तरह के यहाँ पर अभी झारखंड में बड़का बड़का बिल्डिंग देख रहे होंगे आप, झारखंड में बड़का बड़का बिल्डिंग देख रहे होंगे, अभी देख रहे हैं कि विधानसभा उसके सामने बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, वो झारखंडी का नहीं है, ये सारे बाहर के लोगों का है बिल्डिंग। ये इन लोग यहाँ पर बैस के पैठ बना रहे हैं। जब उतना ही आपको नहीं लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो झारखंड में बनाइए, नियोजन नीतियाँ बनाने वाला है ये है। जब 1932 नहीं बनाइएगा तो बना दीजिए कि पूरे भारत के लिए 80% और 20% रहेगा पूरे विदेशों से, अमेरिका से, लंदन से, चाइना से, कि कम झारखंडी लोग उसको देख देख के खुश रहेगा।
कि अरे ई गोर अलो रे, ई चापट अलो रे, ई बढ़िया अलो रे। हेमंत सोरेन जी यही सब कीजिए और इसको कम से कम विदेशों का धरती बना दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा, तब सब झारखंडी उठेगा और लड़ना शुरू करेगा। जैसे नौकरी है आपके पास, नौकरी मिला है? नहीं, नौकरी कैसे मिल जाएगा? नौकरी दे रहा था मोहराबादी में, 11,500 नियुक्ति पत्र मिला है। और लड़कर का फोन है कि नौकरी जो नौकरी हमको हेमंत सोरेन बांटा है वो कंपनी नहीं है। अब साला हम जाए कहाँ, भड़वो लग गया, के देगा? तो यही जब नौकरी रघुवर दास बांटा था 4 लाख न 1.5 लाख, तब का ही सरकार हेमंत सोरेन का बोल रहा था कि सबको दिल्ली, मुंबई, पुणे में 7,000, 8,000 का नौकरी लगा दिया। वो भी 3 साल काम, 3 महीना काम किया। जब वेतन की बारी आई तो बोला इतने ही मिलेगा, सब वापस आ गया। पूरा हाथी उड़ रहा है, हाथी उड़ रहा है। कौन चिल्ला रहा था? हाथी का यही था ना मोमेंटम, झारखंड रघुवर ही किया था, यही प्राइवेट कंपनी में जॉब देने के लिए। तो हाथी उड़ रहा, कौन बोल रहा था? यही शिबू का बेटा हेमंत हुआ, यही बोल रहा था ना। और यही अब जब वही कंपनी स्किल इंडिया के तो दिया गया, स्किल इंडिया जो नरेंद्र मोदी द्वारा जी स्कीम चलाया जा रहा है, जहाँ कंप्यूटर, सिलाई मशीन जो फ्री में सिखाया जाता है गाँव घर, यहाँ मोड़ उड़ में, उसी के अंदर दिया जा रहा है। ये सब सिखाता है मोदी का ही स्किल है, हेमंत कुछ नहीं है। जब कंपनी लोग जब प्लेसमेंट का जरूरत है दिल्ली, मुंबई, नोएडा, कहीं बाहर में, तो मुख्यमंत्री के हाथों से बंटवा देते हैं। और 3 महीना बाद फिर वही लड़का लोग फिर आ जाएगा, देखिएगा लौट के, बोल पुणे में हमको 7,000। तो पुणे में हमको का, मेरा ही गाँव का बगल का काम करता है, ऐसे नहीं बोलिए ना। हमें कोई देवे जब पुणे लगा दी रे के कोनो फैक्ट्री में 12,000 लगा दी, हेमंत सोरेन खाते पर लेवा की जरूरत है? नोएडा वो कहाँ करबे, गुजरात वो कहाँ काम करबे? हमें रांची 7,500 केते जॉब क्या करते हमें लगे। और भी साथी है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निवेद कटियार हुआ। कहाँ से आए आप? हम धनबाद से हैं। क्या कुछ मांग को लेकर आए हैं आप? देखिए, यहाँ पर हम लोग सभी झारखंडी, आदिवासी, मूलवासी सभी भाइयों का अपील है सरकार से कि हमारी पहचान 1932 की खतियान, या फिर आपका पॉसिबल नहीं 1932 खतियान तो आप अंतिम सर्वे भी कर सकते हैं। पहले भी आप लोग विधानसभा घेराव किए थे, आज सत्याग्रह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा क्या होगी? आप लोग को हर बार आंदोलन नहीं करते रहिए? इस आंदोलन के तहत हम सरकार को हर बार जगाने का प्रयास कर रहे हैं। सूचना देना चाहते हैं कि हमारी यहाँ के जो आदिवासी, मूलवासी जो मैंने आज 20 साल 22 साल से जो चले जा रहे हैं अपने हक अधिकार के लिए, उन लोगों ने पहचान बचाने के लिए झारखंड राज्य के आंदोलन रहे, लेकिन उनको आज टेक्निकल रूप से आज उनको अपना नियोजन नीति, स्थान नीति में अपना वो नहीं मिल के उन लोगों को क्या किया कि आज मैट्रिक इंटर के पास आउट का नियोजन नीति में शामिल किया गया है। इसके साथ हम लोग चाहते हैं कि इसमें बहुत बहुलक संख्या में हमारे झारखंडी भाई सब जो है चले जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों की एकमात्र सरकार से मांग है कि हमारी पहचान 1932 खतियान। लग रहा है 1932 मिल जाएगा ना इस बार? देखिए, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है और सभी हमारे युवा पीढ़ी जितने भी है पूरे झारखंड के सभी से हम लोग अपील करना चाहेंगे कि हम लोग जो है आदिवासी, मूलवासी की पहचान 1932 खतियान लागू होना चाहिए और इसी में हमारी पहचान अस्मिता बचेगी।